वाराणसी में मंदिर की जमीन को कब्जे को लेकर लोकसभा प्रत्याशी काशी आध्यात्मिक सेवा समिति के अध्यक्ष मंटू राजभर जी ने नगर निगम सिगरा को सौंप पत्र। वही वाराणसी के कचपुरा नगर निगम में कर्मचारियों को फाइल गायब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम इस बात को और इस फाइल को पुनः तलाश कर जारी नहीं करता तो हम इसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। आज नगर निगम के कुछ अधिकारियों के साथ बैठकर पत्रक दिया और मीडिया से बातचीत मंटू राजभर जी ने की। देखिए ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज वर्तमान में एक मंदिर की समस्या जो हमारे पास हमारे पूर्वजों की जमीन है, वहाँ पर आज लगभग हम लोग 2023 में नगर निगम द्वारा सारे रिकॉर्ड के अनुसार हमने एक पत्रक और जन सुनवाई में भी दिया। 2023 में वहाँ के जोनल अधिकारी से मैं मिला, लेकिन 2023 से लेकर आज तक केवल दौड़ाया जा रहा है। वहाँ कल मैं जब परसों गया, वहाँ के एक बाबू ऐसा बदतमीजी से बात किया, लेकिन हमको तो वो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इसी नाते मैं नगर आयुक्त साहब को यहाँ पर जो भी अधिकारी तो मैं इनको सूचना दिया हूँ कि अगर ऐसे जो हम लोग की फाइल गायब कर रहे हैं वो अपनी आदत से बाज आ जाए, और नहीं बाज आएंगे तो अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगली बार उसी जोनल कार्यालय पर मैं धरने पर बैठूंगा। जिसने मेरी फाइल हिरवाया है वो अपने तनख्वाह से अपने चाहे जैसे मेरी फाइल और वो मेरा काम सुचारू रूप से सही कराए। अगर वो नहीं करते हैं तो एक दिन जोनल कार्यालय पर धरना होगा, बाकी दिन मैं यहीं पर। आप मेरा पिछला बिल रिकॉर्ड जान रहे हो कि मैं एक लोकसभा प्रत्याशी भी रहा हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ, हमें भी गाइडलाइन मालूम है, सब कुछ मालूम है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आके मैं इसी कार्यालय पर नगर आयुक्त के ठीक ऑफिस के सामने मैं बैठूंगा। जब तक इन लोग अपनी बातों को नहीं मनवाएंगे तब तक मैं धरने में बैठा रहूंगा। ये किस तरीके का फाइल गायब किया है? देखिए उसमें क्या है कि एक प्रक्रिया होती है जो 1990 में हमारे दादाजी के हाथों से लोगों के माध्यम से एक मंदिर है सती माता मंदिर, वहां पर आज किराएदार के माध्यम से विभाग के माध्यम से कब्जा किया जा रहा है। तो हमने 1990 के बाद से पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। रिकॉर्ड में हमारा दर्ज है, नाम मंदिर भी दर्ज है, हम लोग के पुश्तैनी नाम भी है। तो वहां पर मंदिर स्थापना भी है, पूजा पाठ भी होता है। आज वहां पर धीरे धीरे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि अभी एक हफ्ते पहले वहां तोड़फोड़ हुआ था मंदिर में। हमने ये जानकारी की कि कौन किया, उसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं हुई। उसके पहले भी हुआ था तो हमने खुद डीएम साहब को एक पत्र लिखे, नगर आयुक्त वहाँ के एसएसपी महोदय को मैं अवगत कराया था। उन्होंने कुछ फोर्स भेजकर वहां पर सारे संतुष्टि हम लोग को दिलवाए, लेकिन ये घटना फिर हो रही है। तो आज आप लोग के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग का नाम वहां पर दर्ज हो, मंदिर का नाम वहां पर दर्ज हो, वहां पूजा पाठ जैसा चल रहा है चलने दे, और वहां पर जो माहौल बिगाड़ने का काम चल रहा है वो बंद करे। और वहां तो वहां, और दिक्कत हम लोग को यह है कि जो कार्यालय में जो बदतमीजी से बात करें वो अपने आदत को छोड़ दे। हम लोग को मजबूर न करे कि हम लोग देखिए एक पार्टी के नेता भी हैं, हम लोग कायदा कानून में रख के अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन नहीं रख पाएंगे तो हम लोग को बात को दिक्कत होगा। तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, हाँ धरने पर हम बैठेंगे। आश्वासन हमें मिला है कि यहाँ के जो भी अधिकारी बैठे थे उन्होंने कहा कि आपका काम जरूर मैं टीएस को मैं दे रहा हूँ, लेकिन 2023 से 2024 बीत गया, केवल आश्वासन है। अगर ये ऐसा नहीं होता है, अगले मंगलवार को जोनल कार्यालय कजाकपुर आदमपुर जोन है वहां बैठूंगा। अगर वहां से नहीं मानते हैं तो मैं यहीं पर
8 दिन लगातार धरने पर बैठूंगा जब तक मेरी फाइल जो खोया है। कुल मिलाकर कि ये कहा जा सकता है कि जो मंदिर में जो परिसर जमीन है उससे कोई लोग बाहर के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और उसके वहाँ पे घेर रहे हैं। हाँ, वो पर अतिक्रमण चल रहा है क्योंकि कुछ किराएदारों के माध्यम से, कुछ बिजली विभाग के माध्यम से वहाँ ट्रांसफार्मर बनाया गया था रखने के लिए। जो हमारी पार्किंग की जमीन है वहाँ ट्रांसफार्मर बना के तहजीह रख दिया गया, वहाँ पर ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसी नाते अब बिगड़े नहीं, हम लोग उसी को बचाकर आगे से बढ़ेंगे।